है। मैं सुनील कुमार पांडे आप सभी को यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट के पर स्वागत करता हूं। चलते हैं एक बार फिर से 10th के नए वीडियो की तरफ। और 10th का आज का वीडियो है थ्योरम नंबर 2 पर आधारित या थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है। और थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समानुपात में कोई रेखा अगर काटती है, विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही हमें सिद्ध करना है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि कोई यह त्रिभुज है और यह मान लीजिए ए बी और यह सी है, और यहाँ पे यह डी ई इस प्रकार से काट रही है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होंगी। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना है, दिया गया है, सबसे पहला कदम यही रहेगा, दिया गया है। फिर लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा AB तथा AC को क्रमशः D एवं E पर काट रही है, तो सिद्ध करना है। यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं कि मान लिया गया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE जो है, यह जो DE रेखा है वह AB और AC को क्रमशः D और E पर यहाँ लिख लेंगे, इस प्रकार काट रही है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। इस प्रकार से काट रही है कि जो AB और बटा DB है वह AE और बटा EC के बराबर है। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना दिया गया है। फिर हमें सिद्ध करना क्या है कि जो DE है वह समानांतर होगा BC के। यही हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ रचना की तरफ चलते हैं। रचना वैसे ही जैसे थ्योरम नंबर 1 का सिद्ध किया गया था। यदि थ्योरम नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो थ्योरम नंबर 1 आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और देखते हैं रचना में क्या किया जाए, उसके जैसा ही होगा रचना। यहाँ D से और E से लंब डाला गया है, यहाँ M और इसको N मान लेते हैं, इसको मिलाया गया है। फिर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ रचना में लिखेंगे E तथा D से EN तथा DN क्रमशः EN जो है वह AD तथा AE पर लंब डाला। तात्पर्य है कि E से EN AD पर और D से DM AE पर लंब डाला गया है। साथ में एवं C को D से और B को E से मिलाया। मतलब यह C को मैंने D से मिला दिया और इस B को E से मिला दिया, तो इस प्रकार से ये आपका रचना हो जाता है। दिया गया है, मैं आपने देखा, सिद्ध करना है DE बटा में BC सिद्ध करना है। साथ में मैंने क्या किया कि E को ये जो आपका रचना में मैंने लिखा कि यहाँ से यह EN इस पर लंब डाला और D से DM AE पर लंब डाला। फिर B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। तो इस प्रकार से यहाँ तक रचना का जो चरण है वो कंप्लीट होता है। और फिर अब देखते हैं प्रमाण की तरफ। और प्रमाण किसी भी थ्योरम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो देखते हैं इसका प्रमाण। अब चले चलते हैं सीधे प्रमाण की तरफ कि प्रमाण क्या है। प्रमाण में निश्चित रूप से हम चलेंगे फिर से कि एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE। यहाँ ADE जो त्रिभुज है और साथ में BDE जो यह त्रिभुज है, यहाँ पे हम स्पष्ट देख पा रहे हैं यह त्रिभुज और फिर यह त्रिभुज AB, यहाँ ADE का क्षेत्रफल
और फिर बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार का मान हो जाएगा AD और यहाँ पर शीर्षलंब आपका यह हो जाएगा, इसका नाम है EN और फिर 1/2 इसके लिए आधार का मान हो जाएगा DB और इसका भी शीर्षलंब हम जानते हैं कि इस टाइप का अगर है त्रिभुज तो इसका शीर्षलंब बाहर होता है, निश्चित रूप से बाहर हो गया, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा। तो यहाँ आ गया एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE। AR है, AR का मतलब एरिया होता है और यह AD और बटा में DB, यह हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार हम फिर से एरिया त्रिभुज AED में और एरिया त्रिभुज अब की बार यहाँ CDE में यह 1/2 आधार का मान हो जाएगा A और इसके लिए AE के लिए शीर्षलंब आपका यह हो जाएगा DM और यहाँ पर भी 1/2 आधार का मान हो जाएगा EC और इसका शीर्षलंब का मान हो जाएगा DM। यह निश्चित रूप से कट जाने वाला है, हो गया AE बटा EC। लेकिन आप जानते हैं कि दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो यहाँ हमें लिखना होगा, लिखना होगा कि यह AE और EC चूंकि बराबर दिया गया है तो AE बटा EC और बराबर AD बटा DB बराबर दिया गया है, तो इसके बदला में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक उतार लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या भाषा में लिखें। हाँ, तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था कि एरिया त्रिभुज AED बटा एरिया त्रिभुज CDE का मान आ गया था AE बटा EC, परंतु हम जानते हैं क्योंकि जो AD बटा जो DB होता है वह AE बटा EC के बराबर है, इसलिए यह जो बात है वो दिया गया है। तो अतः जो एरिया त्रिभुज आया था AED और बटा एरिया त्रिभुज CDE वो बराबर हो गया, नीचे आया था AE बटा EC, तो AE बटा EC के बदला में मैंने लिख दिया AD बटा DB। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो अब देखिएगा कि यह जो RHS है वो तो बराबर है, तो LHS भी बराबर हो जाएगा ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर इधर है LHS में एरिया AED और बटा एरिया CDE। यह दोनों एक ही जैसा है, ADE कहिए चाहे AED, दोनों बात बराबर है, इसलिए कट गया। यहाँ सिर्फ हमारे पास बचा है कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE। मतलब ये जो BDE यह त्रिभुज और CD यह त्रिभुज, यह दोनों बराबर है और देख रहे हैं कि दोनों यह दो रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित है। हम जानते हैं यह तभी बराबर हो सकता है जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज रहे और उसका आधार भी एक ही रहे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ यह तभी संभव होगा, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर, दोनों त्रिभुज का मतलब यह दोनों त्रिभुज ABDE और CDE जो है एक ही आधार DE पर तथा दो रेखा DE एवं BC के मध्य है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE और तथा दो रेखा DE और BC के मध्य है, अतः अगर यह मध्य है और ये दोनों बराबर है, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं कि यह DE जो होगा वह BC के समानांतर होगा, DE समानांतर BC, और इस प्रकार से यह प्रूव्ड हो गया। क्योंकि हम जानते हैं अगर यह एक ही आधार पर है, दो रेखाओं के बीच है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो यह तभी संभव है जब यह DE जो है BC के समानांतर हो। इसका मतलब यह हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 को सिद्ध कर लिया है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। हम लोग के पास यहाँ समीकरण 1 और 2 है और
शुरू से बताया गया समीकरण 1 कैसे आया, 2 कैसे आया। फिर यहाँ समीकरण 1 और 2 में अगर देखें तो दोनों का जो LHS है बाएं तरफ का जो है वह तो बाएं तरफ वाला तो बराबर नहीं है, परंतु दाएं तरफ वाला अगर देखिएगा तो फर्स्ट समीकरण में भी AD बटा DB है, सेकेंड समीकरण में भी AD बटा DB है, तो दोनों ही कंडीशंस में AD बटा DB है। इसका तात्पर्य यह है कि जब इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS से दोनों बराबर किया गया, या दोनों एक जैसा है तो कट जाएगा, फिर यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब चूंकि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और यहाँ कंडीशन यह है कि दोनों एक ही आधार D और दो रेखा D और BC के मध्य स्थित है, अतः दो रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज है और दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि यह दोनों रेखा आपस में समानांतर है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था और यह सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 3 के बारे में, और लगातार वीडियो जो है आप देखते रहें ताकि आपका थ्योरम क्लियर हो जाए। बोर्ड परीक्षा में थ्योरम से एक 5 नंबर का थ्योरम पूछा जाता है, फिर एक ऊपर में या छोटा सा थ्योरम करके छोटा सा पार्ट करके 2 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव 3 नंबर मिलाकर लगभग ऑल ओवर कहा जाए तो थ्योरम से ज्योमेट्री से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति अर्थात शिक्षा के लिए लॉकडाउन है तो एजुकेशनल सिस्टम पूर्ण रूप से बंद है, तो ऐसी स्थिति में वह घर रहकर भी आसानी से बोर्ड परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।